वाह साहब, सुनिए, आप विधान में बैठे हैं, स्कूल की छुट्टी, तो सबसे अच्छा काम है। क्यों बेटा? जो एक तो विधान होता है जो थाली में बैठ करके अपन कर लेते हैं, पापा रोज करते हैं ना, थाली में स्वाहा स्वाहा। एक वो विधान है, वो सामान्य फल देता है, देता तो है, वो भी पूजा के एक बृहद रूप से ही आता है। लेकिन जो मंडल आदि बना करके अपन विधान करते हैं, ये बड़ा फल देता है। बड़ा फल देने से क्या तात्पर्य है बेटा? ये जो विधान में बैठ करके अपन मारने में जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसमें ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि मारना बनाते हैं उस समय उपयोग रहता है, फिर उस समय अधिक से अधिक द्रव्य चढ़ाने का भाव आता है, तो पुण्य में एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाती है। आपकी भाषा में कहता हूँ, एक चार्जर ऐसा होता है जो फोन में लगाओ 1 घंटे में फोन चार्ज होता है। एक चार्जर ऐसा होता है जो 15 मिनट में चार्ज कर देता है, उसमें पावर ज़्यादा खींचने की शक्ति होती है। तो मारना बना करके ज़्यादा पुण्य की संग्रह होता है, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी मिशिका जैन। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि संपत्ति तो सबके पास रहती है, पर आजकल रिश्तों में क्यों दरार पड़ गई? रिश्ते में जो मिठास थी वो बंद हो गई, आजकल वो रिश्ते बिल्कुल दरार। देखो माँ, ये पंचम काल है, यहाँ पर व्यक्ति भूखा है, भोजन का नहीं, व्यक्ति भूखा है स्वेच्छा का। तो रिश्तों में जो दरार आ रही है उसका कारण संपत्ति या फिर कसाय नहीं है, एक दूसरे को लोग वक्त कम दे रहे हैं। आप समझना, एक दूसरे को अगर वक्त देते हैं तो काम बना रहता है। अगर आप ज़्यादा वक्त तक, मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से धर्मशाला को जाने का रास्ता है, मेरे ख्याल से 50 मीटर है। अब आप समझना, अगर लगातार इसमें चलते रहे तो घास नहीं आएगी, और चलना बंद कर दे तो घास आ जाएगी। ऐसे रिश्तों में अपन थोड़ा वक्त ही नहीं देते। पहले बुंदेलखंड में होता था, महीने में एक बार चूल का न्योता होता था। चूल समझते? पड़ी पाव ने चूल, यानी पूरा खानदान इकट्ठा होगा, पिता पक्ष माता पक्ष सब पूरे इकट्ठे होते थे, बढ़िया लुचई बनती थी, याद है? लुचई बनती थी, पूरा घर इकट्ठा होता था, बड़ा आनंद आता था। कौन किसकी थाली से क्या उठाए खा रहा पता नहीं चलता था, बड़े आनंद रहते थे। और पूरा एक कुटुंब एक साथ जुड़ता था, सब एक दूसरे को देखते थे, बात करते थे, इस महीने उसके यहाँ, अगले महीने किसी और के यहाँ। ये गैदरिंग इसलिए करते थे ताकि संबंध बने रहे। आजकल सब टच में है और टच में कोई नहीं है। तो जितना आप संबंधों को वक्त देंगे, संबंध उतने पक्के रहेंगे। आप कभी देखना, हम सब एक ही साथ रहते हैं कक्ष में, और एक ही साथ रहने का यही कारण है, हम संपर्क में एक दूसरे के बने रहते हैं, इसलिए हमारे संबंध बने रहते हैं।